नमस्कार। आज हम बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का पार्ट 3 लेंगे जो कि यूनिट 4 में है और ऑर्गेनिक पेपर सेकंड का पार्ट है ये। तो हम देखते हैं कि बेंजीन में कुछ इंटरेस्टिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। बेंजीन एंड टोलुइन, द सिंपलेस्ट aromatic hydrocarbons obtained from petroleum refining are useful starting materials for synthetic polymers. Synthetic polymer बनाने के लिए जो बेंजीन और टोलिन है वो बहुत उपयोगी हैं और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हमें प्राप्त होते हैं। They are also two of the components of BTX mixture. BTX mixture के भी ये दो कंपाउंड होते हैं जो कि गैसोलीन टू बूस्ट ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन की रेटिंग में गैसोलीन को बूस्ट अप करने के लिए ये काम आते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 or more benzene rings that share carbon-carbon bonds are called polycyclic aromatic. Hydrocarbon PHS, naphthalene and simple PAH is the active ingredient of mothballs. The component of gasoline additive BTX. गैसोलीन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बेंजीन है, टोलुइन है, पैराज़ाइलिन है एंड नेफ्थलीन है। बेंजीन का और इंटरेस्टिंग कंपाउंड जो है वो बेंजो ए अल्फा पायरीन है, एक कॉमन PAH है। बेंजो पायरीन प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द टोबैको इज फाउंड इन सिगरेट स्मोक, जो कि सिगरेट स्मोक में पाया जाता है। बेंजो ए पायरीन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि सिगरेट के अंदर पाया जाता है। व्हेन इंजेस्टेड और इनहेल्ड, जब इन पत्तियों के अंदर जाता है या सांस के अंदर जाता है, बेंजोपायरीन एंड अदर सिमिलर PHS आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट, तो वो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब या तो हम इनहेल कर लेते हैं या पौधों के पास वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं टोबैको प्लांट्स में। तो और इसी तरह एक दूसरा इंटरेस्टिंग कंपाउंड जो है, इनकी जो दोनों रिंग्स है आपस में, हेलिसीन है ये, लेकिन दोनों बेंजीन रिंग लास्ट में आपस में जुड़े हुए नहीं है। 6 मेंबर बेंजीन की रिंग है ये, तो 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। ट्विस्टोफ्लेक्स इसका स्ट्रक्चर ये भी 3D स्ट्रक्चर है ये। हेलिसीन एंड ट्विस्टोफ्लेक्स 2 सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि ट्रेड नेम ज़ोलोफ्ट और जो वैलियम है, नोवासीन है, नोवाकेन है, वेरा कैप्चर्स है, ये सभी इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। सिलेक्टेड ड्रग्स फॉर दैट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसमें कि ये बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। तो हम देखते हैं फाइनली कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन किस तरह से इसकी स्थायित्वता को प्राप्त करता है, इसको हम ज्ञात करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा से इसका स्थायित्व का हम पता लगाते हैं। तो कंसीडर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है ये हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन की हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का पता करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, जिसमें कि एक डबल बंध है। जब एक डबल बंध में हम एक H2 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं पेरिडियम और PDC की प्रेजेंस में, तो हमको -28.6 ऑब्जर्व किलो कैलोरी ऊर्जा पर मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो डेल्टा H। इसी तरह डेल्टा H प्रेडिक्टेड किलो मोल। यदि हम डबल बॉन्ड वाला 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन लेते हैं तो 2 H2 मॉलिक्यूल जोड़ के साइक्लोहेक्सेन बनता है, जिसमें कि -55.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी माइनस में ऊर्जा लिखते हैं, इसका मतलब ऊर्जा हमें निकल रही है, तो फ्री एनर्जी को हम माइनस में लिखते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 57.2 किलो कैलोरी निकलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में 55.4 माइनस 55.4 ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो ये स्मॉल डिफरेंस है। स्लाइटली मोर स्टेबल देन 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड,
तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्थायित्वता की तरफ होता है। लेकिन जब बेंजीन को हम 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमको केवल -49.8 किलो कैलोरी पर जूल ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि -85.8 जो ऊर्जा हमें निकलती है वो बहुत लार्ज डिफरेंस होता है इनका। तो इतनी ज्यादा ऊर्जा के कारण ये 3 आइसोलेटेड बॉन्ड जो होते हैं सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। मेटल एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इनको हम हीट करते हैं। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का हम कैसे पता करते हैं? कंपेयर द हाइपोथेटिकल एंड ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन विद 3 रेगुलर CC बॉन्ड की ऊर्जा हमें साइक्लोहेक्सेन की ऊर्जा जो होती है, हम लास्ट में बेंजीन की ऊर्जा, बेंजीन को जब साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित करते हैं तो -85.8 किलो कैलोरी हाइपोथेटिकल निकलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में निकलती कितनी है? केवल बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तन करने पर केवल -49.8 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा ऑब्जर्व होती है, निकलती है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, इतना जो डिफरेंस है, ये 36 किलो कैलोरी पर मोल जो ऊर्जा कम है बेंजीन की, वह ऊर्जा अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। The huge difference between the hypothetical and observed heat of hydrogenation for benzene cannot be explained solely on the basis of resonance and conjugation. The stability of benzene. Stability of benzene में हम देखते हैं कि low heat of hydrogenation of benzene means that benzene is spatially stable, even more so than conjugated polyenes. This unusual stability is characteristics of aromatic compound. Benzene unusual, जो स्थायित्वता है बेंजीन की, वो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक या विशेष गुण रखता है, इस वजह से ये इतनी स्थायी होती है। बेंजीन usual behavior is not limited to hydrogenation. Benzene does not undergo addition. Benzene addition reaction भी नहीं देता है, ये योगात्मक अभिक्रिया देता है, जो कि योगात्मक अभिक्रिया to yield an addition. Benzene does not react with Br2 to yield an addition product. It gives this substitution reaction in presence of Lewis acid. Bromine substitutes for hydrogen atom, yielding the product. ये ब्रोमीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Br से हो जाता है, तो एडिशन नहीं होता है, प्रतिस्थापन होता है इसका। तो ये सब्स्टिट्यूशन अकर, एडिशन डजंट अकर. The substitution product still contain benzene ring. Substitution product is still aromatic in character. तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब जो इनके क्वेश्चंस हैं, you have to complete these question. Compound A and B are both hydrogenated to methyl cyclohexane. Which compound has the higher heat of hydrogenation? Which compound is more stable? Now we come to the criteria of aromaticity and Huckel rule. For the structural criteria must be satisfied for a compound to be aromatic. A molecule must be cyclic compound जो है वो molecule must be for an aromatic Huckel rule, molecule must be cyclic compound. Acyclic compound जो complete cycle नहीं है, they are not aromatic in character. Only cyclic structures are aromatic in character. Every p orbital overlaps with two neighboring p orbitals. That is cyclic in nature. To be an aromatic, each p orbital must overlap with p orbitals on adjacent atoms. Next is benzene. Second criteria for aromaticity, molecule must be planar. Planar संरचना होनी चाहिए उनकी, एक ही प्लेन पर होना चाहिए. तो adjacent p orbitals cannot, यदि सेम प्लेन पर हैं, नहीं है, यदि इस p और p में यदि प्लेन सेम नहीं है, ऊपर नीचे है, तो ये एक दूसरे के ऊपर p ऑर्बिटल ओवरलैप अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे और समतलीय संरचना नहीं बन पाएगी, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा. Since cyclotetraene is non-planar,
इट इज नॉन एरोमेटिक. दिस इज नॉन एरोमेटिक, प्लेनर नहीं है इसकी संरचना. इट अंडरगो एडिशन रिएक्शन just like those of other alkenes. For third criteria for the aromatic compound is a molecule must be completely conjugated. Conjugated होना चाहिए, alternate double bond होना चाहिए. Aromatic compound must have p orbital on every atom. हर एटम पर p कक्षक होना चाहिए. Completely conjugated system. Conjugated system means होना चाहिए p कक्षक हर बॉन्ड पर होना चाहिए. These rings are not completely conjugated because no p orbital on single bond है, तो p orbital के पास नहीं है. इसमें भी इस कार्बन पर कोई p कक्षक नहीं है, इसलिए ये conjugated नहीं है. फोर्थ क्राइटेरिया जो लेते हैं हम, ए मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाई हक्कल रूल. हक्कल रूल को वो फॉलो करना चाहिए. एंड कंटेन ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन जो हक्कल नियम क्या है, एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n plus 2 pi electrons. n is equal to 0, 1, 2, 3 and so forth. Cyclic, planar and completely conjugated compound that contains 4n pi electron are spatially unstable and are said to be anaromatic. तो हम देखते हैं benzene is aromatic, spatially stable because it contains 6 pi electrons. Cyclobutadiene is anaromatic. Cyclobutadiene is anaromatic because spatially unstable because it contains only 4 pi electrons. तो 4n plus 2, तो 4 plus 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 4n इसमें केवल 4n इलेक्ट्रॉन ही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनएरोमेटिक हो गया. तो ये हम देखते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी हक्कल रूल में कि रूल्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर रिंग. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पर हक्कल रूल डिपेंड करता है. यदि हम n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 लेते हैं तो 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में 2, 4, 6, 10, 14, 18. जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 14 है, 18 है, दे ऑल आर एरोमेटिक इन कैरेक्टर्स. तो इन सभी को देखते हुए हमने एरोमेटिसिटी, ए कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ द 3 वे. एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है और नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है. एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है कंपाउंड विद 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन. 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए. एंटी एरोमेटिक वो होते हैं, ए साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं, लेकिन उनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. और नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कौन होता है, ए कंपाउंड दैट lacks one or more of the following requirements for aromaticity, being cyclic, planar and completely conjugated. तो क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी में हक्कल रूल में हम देखते हैं, नोट द रिलेशनशिप बिटवीन ईच कंपाउंड टाइप एंड सिमिलर ओपन चेन मॉलिक्यूल हैविंग द सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. An aromatic compound is more stable than similar acyclic compound having the same number of pi electrons. Benzene is more stable than 1,3,5 hexatriene. Anti-aromatic compound is less stable than acyclic compound having the same number of pi electron. Cyclobutadiene is less stable than 1,3-butadiene. तो बेंजीन ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत की 1,3,5 हेक्साट्राइन के. ये ज्यादा कम स्टेबल है बनिस्बत की 1,3-ब्यूटाडाइन के. ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये सिमिलर स्टेबिलिटी है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन और cis-2,4 हेक्साडाइन. तो H1 NMR spectroscopy readily indicates whether a compound is aromatic
The proton on sp2 hybridized carbon is aromatic hydrocarbon, highly de-shielded and absorbs 6.5 to 8 ppm, whereas hydrocarbon that are not aromatic absorb give the peak at 4.5 to 5.6 ppm. तो जैसे बेंजीन का हम देखते हैं पीएच, ये प्रोटॉन की जो रेंज है वो 7.3 ppm पर एब्जॉर्ब करती है, इट मींस इट इज एन एरोमेटिक। और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनकी जो एच प्रोटॉन है वो 5.8 ppm पे, CsP2 जो इनका रीजन होता है वो नॉट एरोमेटिक होता है 5.8 ppm पे, 7.3 ppm पे ये एरोमेटिक होता है। तो हम पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं these questions के आंसर। एस्टिमेट where the protons bonded to sp2 hybridized carbon will absorb in H1 NMR spectrum of each compound. Thanks a lot. नेक्स्ट उसमें हम बेंजीन के बारे में डिटेल, इसके रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम यूजफुलनेस देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।